ऑल ऑफ यू। आज जो है अभी लेक्चर नंबर फर्स्ट था हमारा विलियन का, अब ये विलियन का लेक्चर नंबर सेकंड चालू हो गया हमारा, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अभी हमने बाईलैंग्वेज स्टार्ट किया है। बाकी आप जैसे ही चाहेंगे तो फुल आपको इंग्लिश मीडियम के भी वीडियोज़ और फुल हिंदी मीडियम के भी वीडियोज़ क्या होंगे आपको मिलेंगे, ये बात की भी इंफॉर्मेशन। तो फिर मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा विलियन का लेक्चर नंबर 2 है और मैं आपका अपना अनूप सर, ठीक है, मॉडल कोचिंग की तरफ से आपको विलियन लेक्चर नंबर सेकंड लेकर के आया हुआ हूँ। अब देखिएगा, हमने बात किया तो वहाँ पे विलय और विलायक के बारे में हमने विलय और विलायक की कंडीशंस पढ़ा है कि यदि विलय कम मात्रा में हो, विलायक अधिक मात्रा में हो। फिर हमने ये भी कंडीशन पढ़ा दोनों बराबर हो जाए तो क्वथनांक देखते हैं। ये सारी चीज़ों के बाद चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम आज स्टार्ट करते हैं विलियन लेक्चर नंबर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है विलियन का प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का प्रकार। और यदि मेरी हैंड राइटिंग यदि नहीं समझ में आती है तो भी आपको मैसेज करना, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा इसे सुधारने की, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा सा अभी मुझे प्रॉब्लम जा रही है लिखने पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं कि विलियन का वर्गीकरण। अब देखिए, जो ये विलियन का वर्गीकरण है ना, ये कैसे किया गया? ये 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया। विलियन का जो वर्गीकरण किया गया, आप बोलेंगे कैसे? पहला जो वर्गीकरण किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। हम विलियन के प्रकार जो पढ़ेंगे पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। पहला जो हम विलियन का प्रकार पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार, ये पहले वाले का मीन्स है। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर विलियन के प्रकार। हम लोग 2 आधार पर विलियन का प्रकार पढ़ेंगे, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन का प्रकार, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलियन का प्रकार। तो जैसा कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार भी पढ़ सकते हैं, और हम क्या पढ़ सकते हैं? सांद्रता के आधार पर भी विलियन के प्रकार। चलिए, फिजिकल स्टेट के आधार पर मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि सांद्रता के आधार पर विलियन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि सांद्रता के आधार पर विलियन के कितने प्रकार हैं। याद रखिएगा, सांद्रता के आधार पर जो विलियन का पहला प्रकार है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट, जैसा आप सभी को पता होगा, तनु विलियन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं तनु विलियन। सांद्रता के आधार पर जो विलियन के प्रकार हैं वो पहला प्रकार है तनु विलियन। जो दूसरा विलियन सांद्रता के आधार पर है, जिसे आप कहते हैं, किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर जो है पतला द्रव है। अभी तो मैं इसकी डिफिनीशन दूंगा, ये शोभा नहीं देता, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यदि आप दैनिक जीवन में बात करें, जिसे आप कहते हैं पतला है, नहीं समझ पा रहे, किसी ने आपको मिल्क मैन ने आपके घर में मिल्क दे करके गया और वो जो है डाइल्यूट हो, नहीं समझ पा रहे, तो याद है पानी की मात्रा ज़्यादा हो और खुद जो आप मिल्क लेना चाहते हो उसकी मात्रा कम हो, वो तनु विलियन है। याद रखिएगा, जो दूसरा सॉल्यूशन है वो कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। याद रखिएगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसे हम हिंदी में बोलते हैं सांद्र विलियन। तो 2 विलियन हमने देखा, एक तनु विलियन, एक सांद्र विलियन। जो तीसरा विलियन है, याद रखिएगा, पहला तनु विलियन, दूसरा आपका सांद्र विलियन। मैं इस साइड लिख देता हूँ। तीसरा जो आपका विलियन है वो कहलाता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त विलियन। सैचुरेटेड मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं
संतृप्त विलयन। संतृप्त जैसा नाम से ही स्पष्ट है, तृप्त, ठीक है। और जो आपका चौथा है, बस सेचुरेटेड के पहले आप अन जोड़ दीजिए, तो आपका हो गया अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के पहले आपने क्या जोड़ दिया? अन जोड़ दिया, तो यह हो गया आपका अनसेचुरेटेड। अब बोलेंगे हिंदी में क्या होगा, तो बस संतृप्त के पहले आप क्या जोड़ दीजिए? अ जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा असंतृप्त विलयन। तो पहला विलयन क्या हुआ? पहला विलयन क्या हुआ आपका? पहला विलयन हमारा कहलाया तनु विलयन। पहला विलयन हमारा क्या कहलाया? तनु विलयन कहलाया। और जो दूसरा पहला विलयन हमारा है तनु विलयन, दूसरा विलयन है हमारा सांद्र विलयन, तीसरा विलयन है हमारा संतृप्त विलयन, चौथा विलयन है हमारा असंतृप्त विलयन। एक पांचवा विलयन भी बचता है, ठीक ना। पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, चौथा असंतृप्त विलयन। सांद्रता के आधार पर जो पांचवा विलयन आता है उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन, मतलब सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, और लास्ट वाले को हम कहते हैं सुपर सेचुरेटेड। क्या कहते हैं हम लोग? लास्ट वाला जो विलयन होता है उसे हम कहते हैं सुपर सेचुरेटेड। लास्ट वाले विलयन को कहते हैं सुपर सेचुरेटेड। और हिंदी में सुपर सेचुरेटेड को कहते हैं, हिंदी में सुपर सेचुरेटेड को कहते हैं अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो आज बताइएगा सांद्रता के आधार पर कितने विलयन हो गए? याद रखिएगा, विलयन का वर्गीकरण दो आधार पे हुआ है, भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पे विलयन के प्रकार। एक होता है तनु विलयन, सांद्रता के आधार पर विलयन का पहला प्रकार है तनु विलयन, दूसरा आपका सांद्र विलयन, तीसरा है संतृप्त विलयन, चौथा असंतृप्त विलयन, और पांचवा है अति संतृप्त विलयन। हम स्टार्ट करते हैं तनु विलयन से। तनु विलयन क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सांद्र विलयन क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे संतृप्त विलयन क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे हम असंतृप्त विलयन क्या है, और लास्ट में पढ़ेंगे अति संतृप्त विलयन क्या है। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तनु विलयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं जो भी परिभाषाएं दूंगा सबको आधार बनाऊंगा मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, विलेय की मात्रा को। मैं सभी में किसको आधार बनाऊंगा? विलेय की मात्रा को। जितनी भी डिफिनीशन मैं अभी दूंगा उन सभी में, जितनी भी डिफिनीशन मैं अभी दूंगा उन सभी में मैं आधार बनाऊंगा किसको? विलेय की मात्रा को। जितना भी है उस सभी में मैं आधार बनाऊंगा किसको? विलेय की मात्रा को हम आधार बना करके चलेंगे। चलिए देखते हैं, पहला जो विलयन हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब तनु विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या? तनु विलयन सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं तनु विलयन। क्वेश्चन ये उठता है तनु विलयन क्या है और सांद्र विलयन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांद्र विलयन। तनु विलयन, जब विलेय की मात्रा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो, जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो उसे हम बोलते हैं तनु विलयन, ठीक ना। जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो हम उसे बोलते हैं तनु विलयन। कैसे? विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा काफ़ी कम होने का मतलब क्या है? जैसे कोई आपके पास जो विलायक है वो 10 ml है, कोई विलायक है आपके पास और वो कितने ml है? 10 ml है, और उसमें आपने आधे से भी कम, 10 का आधा होता है 5 ml, आधे से भी कम मतलब आपने या तो 4 ml, या तो आपने 3 ml, या तो आपने 2 ml, या तो आपने 1 ml, मतलब कि आधे से भी कम विलेय की मात्रा रखी है। मतलब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा काफ़ी कम हो, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। इंग्लिश में हम ये बोल सकते हैं द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा काफ़ी कम हो, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। अब दूसरा विलयन आ गया सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, मैं सारे डिफिनीशन विलेय की मात्रा के आधार पर दूंगा। तो याद रखिए, सांद्र विलयन का मतलब ऐसा है कि जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो,
विलेय की मात्रा अधिक का मतलब ये नहीं है कि विलायक से अधिक हो जाएगा। विलेय की मात्रा अधिक है इसका मतलब ये है कि विलेय की मात्रा तनु विलयन से अधिक है। तनु विलयन में यदि विलायक 10 ml था तो विलेय आपका 5 ml से भी कम था, लेकिन सांद्र विलयन में 5 ml से ज़्यादा हो। 10 ml विलायक तो हो, लेकिन जो आपकी विलेय की मात्रा हो या तो 6 ml हो, या तो आपकी 7 ml हो, या तो आपकी 8 ml हो, या तो आपकी 9 ml हो। मतलब जब विलेय की मात्रा काफ़ी कम हो तो तनु विलयन है, और जब विलेय की मात्रा अधिक है तो सांद्र विलयन है। मतलब विलेय की मात्रा तनु विलयन से अधिक हो, विलायक से अधिक विलेय की मात्रा थोड़ी होगी। यदि विलायक से अधिक हो जाएगी तो खुद ही विलेय हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तनु विलयन मतलब जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो तनु विलयन, और जब विलेय की मात्रा अधिक हो तो आपका सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, अब हम अगले विलयन पर चलेंगे। अगला विलयन हमारा क्या है? अगला विलयन है हमारा संतृप्त विलयन। अगला विलयन क्या है हमारा? अगला विलयन हमारा संतृप्त विलयन। अगला विलयन है हमारा संतृप्त। कलर चेंज हो गया तो ये मत समझिएगा, है ना, थोड़ा सा आलस तो नहीं है मन में, क्योंकि हम सवेरे 7 बजे से, लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इस पेंसिल का है, नहीं समझ पा रहे हैं। ये पेंसिल लेना, कलर बदलना अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। जबकि एसके सर इसमें पारंगत हो चुके हैं, है ना, वो थोड़ा सा बेहतरीन लिख रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या है? तो देखिए, जो संतृप्त विलयन है, क्या है संतृप्त विलयन? तो मैं बता दूं, नाम से स्पष्ट है हिंदी में, संतृप्त विलयन। और संतृप्त मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, हमें इसमें एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, निश्चित ताप, डेफिनिट टेम्परेचर। एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। क्योंकि मैंने आधार बना लिया है क्या, विलेय की मात्रा, और सॉरी थोड़ा सा आज सुबह से लगा हुआ है तो गला बैठ चुका है अब, है ना, तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी प्रॉब्लम हो रही है। तो याद रखिएगा, एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा, विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। जैसे मैंने, है ना, चूँकि हम लोग ये जो है रीवा की धरती से आते हैं, है ना, रीवा की धरती मतलब बब्बर शेर और बब्बर शेरनियों की धरती, और जिसे हम कहते हैं बघेली जो भाषा का जो है, तो बघेली भाषा में जब मैं छोटा था तो अपने आस पड़ोस जहाँ रहता था वहाँ एक बात सुना करता था बघेली में, मुझे उसका अर्थ नहीं समझ में आता था, है ना, लेकिन मैं समझता था। वो कहते थे कि एकदम घुटकी भर लील लिए है, मतलब कि आपने जो है गले तक खा लिया है, अब एक भी एक्स्ट्रा रोटी अब हमारे अंदर तक नहीं जा सकती। मतलब उस समय हम जब यहाँ गले तक खा लेते थे, उसका तात्पर्य ये होता था कि मैंने घुटकी तक खा लिया, मतलब अब एक भी रोटी अधिक अंदर नहीं जा सकती। ठीक उसी प्रकार से कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, ऑलरेडी उसमें जो विलेय की मात्रा है वो परफेक्ट है। हमने चाय बनाई है, वो चाय ना तो फीकी है ना तो मीठी है, उसमें शक्कर की मात्रा बस बेहतरीन है। थोड़ा सा कम होती तो बेकार हो जाता, थोड़ा सा अधिक होती तो ज़्यादा मीठी हो जाती। चाय एकदम परफेक्ट है, मतलब उसमें शक्कर की और अधिक मात्रा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी तृप्त है। अब अगला, अब मुझे बताने उतारने की थोड़ी ज़रूरत है, अब सब आप सभी के अंदर खुद ही सारी चीज़ें आप समझ रहे होगे। अब आप खुद ही बता दो संतृप्त विलयन क्या होगा। जब संतृप्त विलयन आप समझ गए, जिसे सैचुरेटेड कहते हैं, एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो संतृप्त विलयन है। और एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसे हम कहते हैं असंतृप्त। मतलब ये अभी तृप्त नहीं है, अभी ये संतुष्ट नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं है, अभी चाय फीकी है, इसमें और अधिक शक्कर मिलाने की आवश्यकता है, तो उसे हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, उसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। और एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, वो संतृप्त विलयन है। और जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, वो असंतृप्त विलयन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं
लास्ट विलयन का जो था वो है अपना क्या, अति संतृप्त विलयन। मुझे जो है टेक्निकल टीम से फिर से एक बार जानकारी लेनी पड़ेगी कि टाइम अभी है कि नहीं है, मतलब हमारे पास अभी टाइम है क्योंकि है ना। तो देखिएगा अब हम लोग आते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन जिसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। अति संतृप्त विलयन जिसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि तनु विलयन क्या है, जिसमें विलय की मात्रा काफ़ी कम होती है। फिर पढ़ा सांद्र विलयन क्या है, जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद पढ़ा संतृप्त विलयन क्या है, जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। उसके बाद पढ़ा असंतृप्त विलयन, जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन, देखिए मैंने सारी जो भी परिभाषाएं आज दी हैं सब में एक शब्द का उपयोग किया है। यदि आप, और बिल्कुल आपको पता भी होगा वो शब्द कौन सा था, विलय की मात्रा। आप बोलेंगे क्या उस विलय की मात्रा का साथ छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। विलय की मात्रा जो हमने हर डिफिनीशन में उपयोग किया, इसमें भी उस विलय की मात्रा को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, इसमें मैं डायरेक्ट एक शब्द का प्रयोग करूँगा और वो शब्द क्या है, संतृप्त विलयन। डायरेक्ट एक शब्द का, क्योंकि इसमें संतृप्त विलयन आया है, ये देखिए। और अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब सभी लोग सोचते होंगे अति का मतलब अधिक, नहीं बोलते हैं। अति आवश्यक कार्य है, अति माने अधिक आवश्यक कार्य है। अति सर्वत्र वर्जते, मतलब अति मतलब वहाँ पे अधिक, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब आपको पता था कि संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन था जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं मिला सकते थे, क्योंकि चाय हमारी परफेक्ट थी। लेकिन उसके बाद भी हमने क्या किया, उसके बाद भी हमको चाशनी बनाना था, हमको सिरा बनाना था। तो हमने संतृप्त विलयन होने के बाद भी उसमें विलय की मात्रा को बढ़ाते गए, विलय की मात्रा को बढ़ाते गए। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होता है। एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक, मतलब चाय परफेक्ट थी, उसमें और अधिक शक्कर मिलाने की आवश्यकता नहीं थी, उसके बाद भी आपने उसमें शक्कर मिला दिया। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। 15 मिनट और है क्या कि 10 मिनट? तो अब हम लोग आते हैं किस पर? अभी तक थे हम लोग सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम लोग आ गए सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार के बाद भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अभी तक हमने पढ़ा सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो चलिए भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के क्या प्रकार हैं हम देखते हैं, ठीक ना। तो पहला जो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार है उसे हम कहते हैं गैसीय विलयन। जैसा आप जानते हैं फिजिकल स्टेट, तो पहला है गैसियस सॉल्यूशन, गैसीय विलयन। जो दूसरा है वो है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं द्रवीय विलयन। और तीसरा है हमारा, कुछ भी अलग नहीं है भाई, जो हम पढ़ते थे भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस द्रव गैस, बस उसमें विलयन जोड़ दो, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, और तीसरा है हमारा क्या, ठोसीय विलयन। मतलब कि यदि कोई कहता है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोसीय विलयन। अब क्वेश्चन उठता है गैसीय विलयन क्या है? तो जब गैस, द्रव और ठोस को, जब गैस, द्रव और ठोस को गैस में मिश्रित किया जाता है, जब गैस, द्रव एवं ठोस को गैस में मिश्रित किया जाता है तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। जब गैस, द्रव एवं ठोस को गैस में मिश्रित किया जाता है तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। अब कोई कहेगा द्रवीय विलयन क्या है? तो बस जब गैस,
द्रव एवं ठोस को, ठोस जब गैस द्रव एवं ठोस को द्रव में मिश्रित किया जाता है तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे द्रव्य विलयन कहते हैं। ठोसी विलयन क्या है? जब गैस द्रव एवं ठोस को ठोस में अनियमित रूप से, इसमें एक शब्द बढ़ाना है, अनियमित रूप से। अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही है, आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि जब गैसीय विलयन था तो गैस द्रव एवं ठोस को गैस में मिलाएंगे, जब द्रव्य विलयन था तो फिर से गैस द्रव एवं ठोस को लेकिन द्रव में मिलाएंगे, और ठोसी विलयन है तो गैस द्रव एवं ठोस को ठोस में अनियमित रूप से, क्योंकि ठोस ठोस आपस में जल्दी नहीं मिलते तो कुछ प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसलिए जो है हम इसकी बातें कर रहे हैं। तो देखिएगा आप, गैसीय विलयन की मैंने परिभाषा दी कि जब गैस द्रव एवं ठोस को गैस में मिश्रित किया जाए तो उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। वैसे तो लोग जब विलयन का नाम सुनते थे तो उनके मन में लिक्विड लिक्विड जैसी फीलिंग्स आती थी, ठीक ना। जब विलयन का नाम सुनते हैं तो लोगों के मन में द्रव जैसी कोई फीलिंग्स आती है। आज आप सभी को महाराज ये भी पता चल गया कि जो गैसीय विलयन है, ठीक ना, जो गैसीय विलयन है, जब गैस द्रव एवं ठोस को गैस में मिश्रित किया जाता है तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। कैसे? गैसीय विलयन का मतलब विलायक का कार्य गैस करेगा, बाकी विलेय का कार्य तो गैस भी कर सकता है, द्रव भी कर सकता है और ठोस भी कर सकता है। कैसे? हमने गैस में गैस का गैसीय विलयन क्या, जहाँ पर विलायक का कार्य गैस करे, बाकी विलेय का कार्य गैस भी कर सकता है, द्रव भी कर सकता है, ठोस भी। कैसे? पहला एग्जाम्पल, गैस का गैस में उदाहरण दीजिए तो आप बता देना वायु का मिश्रण। कोई आपसे पूछेगा गैस का गैस में एग्जाम्पल दो तो आप बता देना वायु का मिश्रण। अब कोई कहेगा कि अरे मुझे गलत सलत पढ़ा दिए, वायु का मिश्रण अभी तो बता रहे थे कि विलयन के अंदर विलेय और विलायक होता है। अरे महाराज अभी भी है, गैस विलायक का कार्य कर रहा है और गैस ही विलेय का कार्य कर रहा है। अब सामने वाला पूछा कैसे, तो देखिए वायु का मिश्रण का मतलब क्या है। वायु के मिश्रण का मतलब ये है कि जब हम वायु का मिश्रण यदि जानना ही चाहते हैं आप तो सुन लीजिए, वायु में नाइट्रोजन भी होता है, वायु में ऑक्सीजन भी होता है, वायु में CO2 भी होता है। अब मैं डायरेक्ट अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कि सब बहुत लोग 78 पॉइंट कुछ, मैंने 79 कह दिया। 79% नाइट्रोजन होता है, 20% कुछ 21.44 तो मैं 21% कह रहा हूँ, इसको 0.03% बोलो। सबसे ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अक्सर पदार्थ कितने भी हो जाएं, विलायक सिर्फ एक होगा, और यहाँ विलायक सबसे अधिक मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन करेगा विलायक का कार्य, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे विलेय का कार्य। यहाँ विलायक भी गैस, विलेय भी गैस, मतलब गैस में गैस का उदाहरण क्या होगा? वायु का मिश्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है द्रव का गैस में मिश्रण। एक ऐसा बताइए जहाँ पे गैस विलायक का कार्य करे और द्रव विलेय का कार्य करे। अब बहुत बड़ी दुविधा आ गई, कोई दुविधा नहीं है, देखते जाइए आप। यदि हम द्रव विलेय का कार्य करे और गैस विलायक का कार्य करे, गैस में गैस का एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया, वायु का मिश्रण। अब द्रव में गैस का पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए द्रव में गैस का एग्जाम्पल क्या है? जल वाष्प। क्या है आपका? जल वाष्प। अब आप बोलेंगे जल वाष्प किस तरीके से? देखिए जल वाष्प, यहाँ पे विलायक का कार्य जो है जल वाष्प में जो विलायक का कार्य करता है वो अक्सर जो जल वाष्प में विलायक का कार्य करता है वहाँ पर ये जो गैस का कार्य है, जो गैस जल वाष्प में जो विलायक का कार्य करता है वो आपका कौन है? याद रखिएगा, हम बीकर में यदि पानी ले लें और पानी को गर्म करें तो वाष्प बनेगा। वाष्प गैस होता है और जल द्रव होता है। जल द्रव होता है, वाष्प गैस होता है। वाष्प की मात्रा बढ़ती है और द्रव की मात्रा कम होती है, मतलब वाष्प बढ़ता है और जल कम होता है। मतलब वाष्प बढ़ा मतलब गैस की मात्रा बढ़ गई और द्रव की मात्रा कम हो गई, मतलब द्रव का गैस में उदाहरण क्या होगा? जल वाष्प। अब ठोस का गैस में उदाहरण बोलो कि ठोस विलेय का कार्य करे और गैस विलायक का कार्य करे। कपूर का उड़ना, कपूर का उड़ना, डिसअपीयर ऑफ कैम्फर, कपूर का उड़ना, डिसअपीयर ऑफ कैम्फर, डिसअपीयर ऑफ
एम्फर मतलब क्या, कपूर का उड़ना। कपूर का उड़ना क्या, कपूर था ठोस और धूप में रख दिया, सब्लिमेशन हुआ। सब्लिमेशन का मतलब ठोस को पहले लिक्विड में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ठोस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे को बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ठोस था कपूर और कपूर उड़ गया, मतलब गैस की मात्रा बढ़ गई, ठोस की मात्रा कम हो गई, मतलब ये भी कौन सा विलयन है, गैसी विलयन, क्योंकि विलायक का कार्य गैस कर रहा है। तो गैस में गैस का एग्जाम्पल वायु का मिश्रण, द्रव में गैस का एग्जाम्पल जलवाष्प और ठोस में गैस का एग्जाम्पल कपूर का उड़ना। अब हम लोग आते हैं द्रव्य विलयन में। द्रव्य विलयन क्या है, जब गैस द्रव एवं ठोस को द्रव में मिश्रित कर देते हैं, जो विलयन प्राप्त होता है उसे द्रव्य विलयन कहते हैं। अब आता है गैस का द्रव में एग्जाम्पल बताओ। गैस का द्रव में एग्जाम्पल आप सभी ने सुना ही होगा, सोडा वाटर। कौन सा वाटर, सोडा वाटर। क्या होता है ये सोडा वाटर, क्या होता है ये सोडा वाटर। अरे जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो अक्सर जब आप खोलते हैं ढक्कन को तो देखते हैं गैस निकलती है, लिक्विड उसके अंदर रह जाती है, द्रव की मात्रा अधिक होती है। अरे द्रव की मात्रा कम हो जाए तो मार हो जाएगा, नहीं समझे, पेप्सी वाले से, कोको कोला वाले से, क्यों, क्योंकि द्रव भी सब बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिए वहां पर क्या है, द्रव क्या कार्य करता है, कौन, जो अंदर कोल्ड ड्रिंक्स भरा हुआ है उसमें CO2 गैस घोली जाती है, समझ रहे हैं ना। तो द्रव का कार्य किया, जो अंदर लिक्विड भरी है, मतलब जो सोडा वाटर है उसमें द्रव की मात्रा अधिक होती है, गैस की मात्रा कम होती है। तो द्रव्य विलयन में गैस द्रव का एग्जाम्पल क्या होगा, सोडा वाटर। अब आ गया द्रव का द्रव में एग्जाम्पल, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है, एल्कोहल का जल में विलयन। एल्कोहल का जल में विलयन, एल्कोहल भी द्रव जल भी द्रव बन रहा है पैक, तो एल्कोहल का जल में विलयन बनाना नहीं है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अब उसके बाद आ गया ठोस का द्रव में एग्जाम्पल, ये भी सबको पता है, ठोस शक्कर हो गया और जल जो है द्रव हो गया, तो शक्कर का जल में विलयन क्या कहलाता है। तो गैस का द्रव में सोडा वाटर, द्रव का द्रव में एल्कोहल का जल में विलयन, ठोस का द्रव में शक्कर का जल में विलयन। अब आता है ठोसी विलयन। मैंने कहा कि जब गैस द्रव एवं ठोस को ठोस में अनियमित रूप से मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसे हम ठोसी विलयन कहते हैं। कोई पूछेगा गैस का ठोस में बताओ, गैस का ठोस में बताओ, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन का एक पैलेडियम होता है PD, ये एक धातु है, उस पर अधिशोषण, हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण। बहुत लोग कहते हैं हमने अवशोषण तो सुना है, अवशोषण माने सोखना, अधिशोषण नहीं सुना, तो सुन लीजिए आज उसको भी। यदि मैं मिट्टी पर, यदि मैं मिट्टी के ढेले पर यदि पानी डालता हूँ तो वहाँ पर पानी का अवशोषण होगा, और यदि मैं फर्श पर पानी डालता हूँ तो वहाँ पे पानी का अधिशोषण होगा। अवशोषण का मतलब है जो अंदर तक घटना हो वो अवशोषण है, और अधिशोषण का मतलब है जो केवल सतह पर घटना होती है उसे अधिशोषण बोलते हैं। अब बोलिए हाइड्रोजन के अंदर इतना पेनेट्रेटिंग पावर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है कि वो ठोस को भेद करके उसके अंदर चला जाए, वो तो केवल सतह पर क्रिया करता है, इसलिए हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण गैस का ठोस का उदाहरण कहलाता है। अब आता है द्रव का ठोस में एग्जाम्पल। तो आपको पता है सारी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसा है, कौन, पारा। Hg का नाम तो सुना ही होगा, Hg और जिंक, जिंक तो एक धातु है, Hg पारा है, पारा द्रव अवस्था में होता है और जिंक ठोस अवस्था में होता है, दोनों को मिलाते हैं अमलगम बनता है, अमलगम, वो अमलगम एग्जाम्पल है द्रव का ठोस में। और लास्ट एग्जाम्पल बचा ठोस के, ठोस में क्या उदाहरण है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठोस में ठोस का उदाहरण है मिश्र धातु। सारी मिश्र धातु जो होती हैं, जब दो धातुओं को हम आपस में क्या करते हैं, पिघला करके मिला देते हैं तो मिश्र धातु बनती है, उन्हें ठंडा करने पर फिर से वो ठोस अवस्था में आ जाती है। एक ठोस का मात्रा मान लीजिए अधिक है, दूसरे ठोस की मात्रा कम है, तो ठोस विलायक का कार्य कर रहा है, दूसरा ठोस विलय का कार्य कर रहा है। ठोस में ठोस का एग्जाम्पल हो गया, और ये हो गया ठोसी विलयन। तो अब हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा आज हम लोग की सुबह से जो मेहनत है ना, वो रंग लाएगी, है ना, ऐसी तो आशा है बिल्कुल, क्योंकि हमने मेहनत किया है और आपका साथ और सहयोग है ना। तो चलिए आज का सेशन आज यहीं समाप्त होता है, और आप सभी को ढेर सारा प्यार, स्नेह, छोटों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। जय हिंद।